तो मैं आज आप सभी को एक ट्रिक दिखाने वाला हूं जिससे हम क्वाड्रिलेटरल के एरिया को बस कुछ ही स्टेप्स में सॉल्व कर पाएंगे। तो मैंने एक क्वाड्रिलेटरल लिया है जिसके ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 1,1, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 7,-3, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 12,2 और डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 7,21। तो चलिए हम इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को एक्स कोऑर्डिनेट के नीचे सारे एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट के नीचे सारे वाई कोऑर्डिनेट लिख लेने हैं। लेकिन मैं एक चीज़ आप सभी को बता दूं कि आपको ये चीज़ लाइन वाइज ही लिखनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने ए कोऑर्डिनेट से स्टार्ट किया है तो मुझे ए कोऑर्डिनेट के बाद बी कोऑर्डिनेट के बाद सी कोऑर्डिनेट के बाद डी कोऑर्डिनेट और आखिर में जो मैंने पहला कोऑर्डिनेट लिखा है ए कोऑर्डिनेट वो फिर से मुझे लिखना पड़ेगा। लेकिन आप ऐसे भी लिख सकते हैं डी कोऑर्डिनेट के बाद सी कोऑर्डिनेट के बाद बी कोऑर्डिनेट के बाद ए कोऑर्डिनेट। और इस बार हमने डी कोऑर्डिनेट को पहले लिया है तो आखिर में आपको डी कोऑर्डिनेट लिखना पड़ेगा। जैसे कि मैंने ए कोऑर्डिनेट आखिर में लिया है वैसे अगर आप डी से शुरू करते हैं तो आपको डी बाद में लिखना पड़ेगा। मैं एक चीज़ आप सभी को बता दूं कि आप इसके ट्रेंड को नहीं तोड़ सकते। जैसे कि ए कोऑर्डिनेट के बाद बी कोऑर्डिनेट और फिर आप डायरेक्टली डी कोऑर्डिनेट ले ले तो वो वैसे नहीं चलेगा। आपको ए के बाद बी के बाद सी के बाद डी और फिर अगर आप डी से शुरू करते हैं तो डी के बाद सी के बाद बी और बी के बाद ए, वैसे ही आपको लिखना पड़ेगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को इस कोऑर्डिनेट्स के बीच में एरो कर लेना है जैसे कि मैंने किया है। मैं बता दे रहा हूँ आप सभी को कि एक बार आप लोग ये ट्रिक समझ जाएंगे तो फिर इस एरोस की आपको भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें 1 का मल्टीप्लाई -3 में करना है और 7 का मल्टीप्लाई 1 में करना है जैसे कि ये एरोस बता रहे हैं हमें। और फिर 7 को -3 में से माइनस कर देना है और फिर 7 का मल्टीप्लाई 2 में करना है और 12 का मल्टीप्लाई -36 में करना है और फिर हमें -36 को 14 में से माइनस कर देना है। और वैसे ही आपको स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे बच्चे 2 में। और फिर हमारा आंसर आएगा -10, 50, 238 और -14। तो फिर हमें सभी को ऐड कर देना है तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 264। और आखिर में एरिया के लिए हमें इस 264 का हाफ करना है। तो ये लीजिए हमारी ट्रिक ख़त्म हो चुकी है। बस इसमें कुछ नहीं है, लेकिन आप एक बार समझ जाएंगे तो फिर आप भी इस तरह से एरिया को आसानी से निकाल पाएंगे। तो शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।